तो जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हरजोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज आपका परसेंटेज का 5 नंबर क्लास है। फोर्थ क्लास तक आप लोग का हो गया था। तो आज हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे और आज थोड़ा सा हम लोग लेवल को बढ़ाने वाले हैं। 5 नंबर क्लास आपका है, तो बिना समय गंवाए चलते हैं हम लोग क्लास की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग रिकवर कर लेते हैं 5 मिनट में कि आप लोग का याद है कि नहीं है। हम फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोग का कि जैसे 4 क्लास हुआ तो उसमें फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है कि आप लोग भूल गए, उसी को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा लिख के। जैसे हम आपको लिखवाए थे, आपका था 1/1 1/1 था, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। आप लोग को तो याद होगा, आप लोग पीछे से लिखते भी जाइएगा और बोलते भी जाइएगा। 1/1 कितना होता है? 100%। 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%। 1/4 1/4 होता है आपका 25%। 1/5 होता है 20%। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। इतना तब तो आपको याद ही होगा। और हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और वैल्यू है जो लिख लेते हैं। फिर है 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15। तो बोलिएगा आप लोग पीछे से 1/9 कितना हो जाएगा आपका? 1/9 कितना होता है आपका वैल्यू? 1/9 आपको हो जाएगा 11 से 1/9%। फिर आता है 10%। 1/11 कितना होगा? 1/11 होगा 9 से 1/11%। फिर 1/12 कितना हो जाएगा आपका? 8 से 1/3%। 1/13 कितना हो जाएगा? 7 से 9/13%। ठीक है। 1/14 का मान कितना होता है? 7 से 1/7%। 1/15 का मान कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 6 से 2/3%। चलिए, अब 1/, थोड़ा सा और वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू, उसको भी देख लीजिए। देखिएगा, होता है 1/20 हो जाएगा, 1/25, फिर 3/8, फिर हो जाएगा आपका 4/7। और भी फ्रैक्शन वैल्यू है, लेकिन जिसका हम बोले थे आपको जो इम्पोर्टेंट वैल्यू होगा उसी को आपको लिखवाएंगे और उसी को रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि पूरा आवश्यकता से अनुसार ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो देखिए 1/20 कितना हो जाएगा आपका? 5%। 1/25 4%। 3/8 कितना होता है? 37 गुना 1/, 37.5%। ठीक है। 4/7 कितना होता है? 57 गुना 1/7%। तो ये तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हम पहले क्लास में लिखवाते हैं और बोलते भी आए हैं कि आपको ये वैल्यू याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
एक बार लिख दिए ताकि आपको याद हो जाए। 1/1 कितना होता है, 100% होता है। 1/2 50%, ठीक है। 1/3 33/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, इसे करके आपका पूरा वैल्यू आपको याद करवा दिए थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, आप लोग खुद से एक बार कीजिए, करने का प्रयास कीजिए और फिर हम आपको सोल्व कराते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए, देखिए वो रहा 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% ऑफ 4800 प्लस 5 सही 15/17% ऑफ 5100 बराबर एक्स। फाइंड एक्स पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 सही 1/6%, ठीक है। देखिए तो 4 सही 1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4 से 1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है नहीं पता है, ठीक है। 6 चौके 24 25/6 और परसेंट हटेगा, नीचे आएगा 100, यानी कि जब इसको काटेंगे तब 25 चौके आपका 100 आ गया, यानी 1/24। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है हम लोग को। देखिए कि कितना परसेंट फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/24, ठीक है। गुणने ऑफ मतलब कितना, ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो कितना बोला 4800 प्लस 5 पूर्णांक 15/17, तो 5 पूर्णांक 15/17 कितना होता है वैल्यू? देखिए 1/17 होता है। कैसे देखिए हो जाएगा 17 बचे, इसको अगर हम कैलकुलेटिव करते हैं 5 प्लस 15/17, 17 बचे 85, 17 बचे 85 और 15 100/17, परसेंट हटेगा तो कितना आएगा नीचे 100 आया, तो 100 से 100 काट दिया, यानी कि 1/17 तो लिख दें यहाँ पे और फिर गुना कितना है 5100, ठीक है। इसको काटा पीटी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, काटेंगे इसको 24 दूना के 48, कितना बार में कटा 200 बार में कटा। अब यहाँ 17 दिया 51, 300 बार में काटा, तो कितना यहाँ पर आया वैल्यू 200 प्लस 300 बराबर 500, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्टी परसेंट ऑफ 140 बराबर एक्स, फाइंड एक्स। 40% का 140 बराबर एक्स, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40% वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% का कितना होता है आपका 1/5, तो 40% पूछ रहा है, यानी कि इसका दोगुना वैल्यू, तो इसका भी दोगुना वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 2/5। तो वही कह रहा है कि 40% यानी कि 2/5 गुने 140, काटेंगे कितना बड़ा काटेंगे हो जाएगा आपका 5 गुना 10 और 40, 8/40, यानी कि 28 गुना के 56, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, लैंग्वेज को समझिएगा, ठीक है। अर्थमेटिक आपका लैंग्वेज का ही चीज है, जितना आप लैंग्वेज को समझिएगा, जितना क्वेश्चन को समझिएगा, उतना ही आपका क्वेश्चन आसान होते चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करके एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। देखिए
कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी डिजिट हो, वो आपका अपने आप में 100% होता है। अगर हम बोलते हैं कि 20, अगर हम बोलते हैं 20, तो ये अपने आप में 100% है। क्या है? 100%। अगर 40 बोलते हैं तो ये अपने आप में 40 जो भी है 100% वैल्यू है। चाहे जितना बोले, जैसे 100 बोले, 100, तो 100 जो है आपका वो 100% ही वैल्यू है, पूरी तरह से 100% वैल्यू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100%, जैसे 100 वैल्यू माने, 100 वैल्यू माने, तो परसेंट का मतलब आपका 100 ही होता है। ठीक है, 100 ही होता है। तो कहने का मतलब है ना कि 100 में जब 10% जोड़ते हैं, 100 में आप 10% भी जोड़िएगा तो 110 ही वैल्यू आएगा, और 100 में 10 भी जोड़िएगा तो 110 ही वैल्यू आएगा। जैसे कहने का मतलब कि 100 का 10%, ठीक है, तो 100 का 10% अगर करते हैं हम लोग, 100 से 100 कटेगा, कितना आ गया आपका? 10 आ गया। यानी कि 100 में हम बोले कि 10% जोड़िए, तो 100 में कितना जोड़ रहे हैं हम लोग? 100 का 10% कितना हो गया? 10 वैल्यू आया, यानी कि 110 आ रहा है। अगर हम बोलते हैं कि 100 में से 30% घटाइए, तो 30% घटाइए, चाहे 100 में से 30 घटाइए, बात आपका बराबर ही है। जैसे 100 का 30%, 100 का 30% कितना होगा आपका? 30 वैल्यू आया, 30 वैल्यू। तो हम 100 में से 30 घटाते हैं, कितना आएगा? 70। और अगर ओरिजिनल वैल्यू भी 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 70 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू आपका 100 को पूछे, 100 तो पूरी तरह अपने आप में परसेंटेज वैल्यू है ही, और कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका वैल्यू पूछे 100% में से, या 20% पूछे, बढ़ाना कहे चाहे घटाना कहे, तो आपका 100 में ओरिजिनल वैल्यू में जुटेगा। जैसे 100 में बोला कि 20% बढ़ाना है, तो 100 में 20 बढ़ाएंगे 120 आया। बोले कि 100 में 40% घटाना है, 40% घटाना है, तो 40% घटाएंगे, कितना का? 60 आएगा। या 100 में से 40 घटाना है तो 60 ही आएगा। परसेंटेज वैल्यू घटाइए, चाहे फिर ऐसे ही ओरिजिनल वैल्यू घटाइए, आपका वो उतना ही रिजल्ट आने वाला है। इसलिए कोई भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे मैथ को, तो ओरिजिनल वैल्यू को 100 ही मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% है, कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? और एक क्वेश्चन आपका देखिए, एसएससी सीएचएसएल टायर 1 22 से 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये होता है लेवल सीएचएसएल का। देखिए, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन का। मान लेते हैं पहली संख्या, देखिए ये हो गया हमारा पहली संख्या, ये हो गया हमारा दूसरी संख्या, अब ये हो गया हमारा तीसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, पहली संख्या यहाँ हो गया आपका, दूसरी संख्या हो गया तीसरी संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में तीन संख्या बोल रहा है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों संख्या लिख लिया यहाँ पे। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। क्योंकि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। चलिए, हम तीसरी संख्या अगर हम 100 मानते हैं, तो पहली संख्या क्या कर रहा है? 30% कम है। यानी कि अभी बताए हम कि 100 में से 30% कम है, या 100 में 30 कम है, बात बराबर है आपका। तो 100 का 30% कितना वैल्यू हो जाएगा? 100 का 30% कितना वैल्यू हो जाएगा? 30 ही होगा। ठीक है, 30 ही होगा। तो 30% कम, यानी कि 100 में 30 कम है, तो कितना आ गया आपका वैल्यू? 70 आ गया। कितना आ गया? 70। अब क्या करें कि दूसरा, देखिए दूसरा जो है आपका पूरा 40% कम है, तो यानी कि 100 में 40 कम है, 100 में 40 घटाएंगे कितना आएगा? 60 आएगा। दूसरी संख्या कितना आ गया आपका? 60 आ गया। चलिए, मेरा तीनों संख्या यहाँ पे आ गया। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। हम तीसरी संख्या को 100 माने, तो पहली संख्या 30% कम आएगा, 70 आया। दूसरी संख्या 40% कम आएगा, 60 आया। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या, क्वेश्चन आगे गया वो रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कौन है? पहली संख्या आपका है 70, और दूसरी संख्या क्या है? 60। तो वही बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, हम पहले ही आपको बोले थे जब बेसिक पढ़ रहे थे कि जिसके बारे में का से
पर या प्रति लगा रहे उसको हम नीचे वैल्यू को लिखते हैं। तो किसके साथ लगा हुआ है? दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या कितना है? 60 है। 60 है, लिख लिया। और जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? पहली संख्या के बारे में कहा जा रहा है। पहली संख्या कितना है? 70। 70 लिख देंगे और नीचे आपका 100। ठीक है, कितना प्रतिशत के लिए? 100 हो गया। काट देंगे 7/6। 7/6 गुने 100। 7/6 के आप डायरेक्ट वैल्यू अगर याद है तो आप दे सकते हैं आंसर, नहीं तो इसे 700/6 करने में बहुत टाइम चला जाएगा। कोई बात नहीं, आपको हम हायर फ्रैक्शन बताए थे 7/6 को कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए 1/6 का वैल्यू पता है ना आपको कितना होता है? 16/2/3% होता है। ठीक है, 16/2/3% होता है। तो हमको कितना का वैल्यू चाहिए? 7/6 का वैल्यू चाहिए। 7/6 का वैल्यू चाहिए। इससे कितना गुना वैल्यू है? ये 7 गुना वैल्यू है। इससे 7 गुना वैल्यू है, तो हम इसका भी 7 गुना करेंगे। ठीक है, इसका 7 गुना वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगा? गुना करने के लिए भी सिखाया था आपको कि कभी भी गुना करना है तो कोशेंट और रिमाइंडर के साथ गुना करना है। ठीक है, बेस वैल्यू के साथ कुछ नहीं हम लोग कहेंगे, डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करना है हमको। चलिए, तो 7 से गुना करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा आपका? बल उतना से हो जाएगा आपका। ठीक है, और 7 गुना क्या? 14/3। ठीक है, इतना वैल्यू आया आपका। लेकिन इतना वैल्यू आपका सही नहीं है। जब तक ऊपर लग रहा है वैल्यू, कभी भी आपका जो बताए थे हम कि जो नीचे बेस वैल्यू है ऊपर वाला वैल्यू से बड़ा रहना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू भी बड़ा है। 14 में 3 से भाग देंगे अभी, तो इसको लिखेंगे 112 प्लस 4×12 और 2/3, यानी कहने का मतलब कि 116 गुना 2/3%, यानी 7/6 का वैल्यू पर कितना आ गया? 116 गुना 2/3%। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। कुछ नहीं किए, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या दिया था हमारा, देखिए कितना 30% और 40%। तो हम तीसरी संख्या को 100 माने। ठीक है, 100 माने तो बोला पहली संख्या 30% कम है तो 70 है, दूसरी प्रतिशत जो है 40% दिया हुआ है तो 60 है वैल्यू का। फिर बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या 70 हो गया, दूसरी संख्या का यानी कि 60 हो गया दूसरी संख्या, तो नीचे रखेंगे हम और गुना 100 कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए कितना आंसर आता है। देखिए उसी प्रकार से जैसे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को किए थे, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को कितना मानना है आपको? मान लीजिए कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है। तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तो पहली संख्या कितना कम है? 50% कम है। 50% कहने का मतलब 50 कम, तो 100 में से 50 का कितना है आपका? 50 आया। अब फिर दूसरा कह रहा है कि 60% कम है, यानी कि 100 में 100 का 60%, यानी कि 60 हुआ तो 100 में से 60 को कम करेंगे कितना बचेगा आपका? 40 बच गया। 40 बच गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? पहली संख्या कितना है? 50 है, दूसरी संख्या 40। दूसरी संख्या का कह रहा है, यानी कि 40 को नीचे लिख देंगे। कंपेयर इसका बोलता है उसे नीचे रखना है, और बोल रहा है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है? 50, ऊपर 50 हो गया। अब परसेंट के लिए 100 काटेंगे हम लोग, 1 0 से 1 0 और 25 चौका 100, यानी कि कितना आ गया? 125%। राइट आंसर आपका 125% आया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दो संख्या उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहला बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेंगे और तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या को कितना मानना है, 100 मानना है, 100 लिखेंगे। पहली संख्या कितना परसेंट बोल रहा है, 20% कम है, यानी कि 20 कम है, तो 100 में 20 कम है कितना है, 80 है, ठीक है। दूसरी संख्या 25% कम है, यानी कि 100 में 25 कम है तो कितना है, 75 आया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके बारे में कहा जा रहा है, पहली संख्या के बारे में कहा जा रहा है। अब किसके कंपेयर में कहा जा रहा है, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना है, 75 और पहली संख्या 80 गुणे 100 काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठ सौ 160 का कितना प्रतिशत है, 832 160 का कितना प्रतिशत है। 832 किसके बारे में कहा जा रहा है, 832 के बारे में कहा जा रहा है, किसका, 160 का, 160 का। देखिए 160 का 832 कितना प्रतिशत है, ठीक है। आप लोग खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज है आप लोग का, ठीक है। पिछला बार हम जितना क्वेश्चन कराए आपको उसमें था कि परसेंट इतना परसेंट कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या कम है, और आपकी है क्वेश्चन क्या कि 30% या 40% अधिक है, आपका वैल्यू बोल रहा है अधिक, यानी कि अभी थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज है। तो करना है उसी प्रकार से जैसे हम पिछला बार बनाए कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या को कितना मानना है, 100 मानना है, 100 मानिए। अब पहली संख्या 30% और दूसरी संख्या 40%, तो पहली संख्या 30% कहने का मतलब कि 100 में 30, 100 का 30 यानी कि 100 में 30 जोड़ना है, तो कितना जाएगा, 130। दूसरा 40%, यानी कहने का मतलब कि 100 का 40% कितना होता है, 40, तो 40 अधिक यानी कि 140 हो जाएगा आपका, ठीक है। तीनों संख्या हमारा आ गया, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या कितना है, 140। किसके बारे में कहा जा रहा है, 130 के बारे में, पहली संख्या की कोई है 100, काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से कीजिएगा, बहुत मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन आपका है, और खुद से प्रयास कीजिएगा। एक ही टाइप के इसीलिए क्वेश्चन सेट किए हैं कि एक ही टाइप आपका एक दिन में कवर होगा, ओवरलैप नहीं करेगा आपका। यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। उसी प्रकार से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितना है, 100 है, 100 है, क्योंकि 100 मानते हैं हम लोग, क्योंकि 100 का कोई भी वैल्यू आसान होता है मानना। तो 100 35% अधिक है, और दूसरा 50%। 35% कहने का मतलब कि 135 आ गया, और दूसरा आपका आ गया 150। क्लियर है। चलिए पहली संख्या कितना है, 135, और दूसरी संख्या का यानी कि 150 का बोले 100, काट लीजिएगा, आप लोग खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक बार ट्राई कीजिएगा। आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू पर ही है।
के का मतलब तो समझते हो, के का कहने का ऑफ आपका गुना ही है, ठीक है। के का हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है, गुना ही वो दर्शाता है, ठीक है। तो कितना बोला, 10,000, 10,000 का यानी कि गुना 33 से 1/3% कितना होता है, 33 से 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है आपका, 1/3। फिर बोल रहा है का यानी कि गुना 0.015%, ठीक है। तो चलिए 10,000 गुने 1/3 गुने, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 परसेंटेज हटेगा तो पॉइंट हटेगा 100, परसेंटेज के लिए भी 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो का खत्म हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 3 से काटेंगे कितना बन जाएगा, 5 बार में, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया, 5। क्लियर है, 5 आंसर आ गया। खुद से कीजिएगा, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये सब है परसेंटेज का, ठीक है। ये सब कीजिएगा तो आपका स्पीड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। ये आप लोग खुद से करके लाइएगा घर से, ठीक है। और आज हम इतने पर ही क्लास को ऑफ करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा सेहत अच्छा नहीं है, थोड़ा फीवर वगैरह आ गया है जिससे हम थोड़ा सा एनर्जी कम महसूस कर रहे हैं। और आपका कल से उसी फ्लो में क्लास चलेगा। और आप लोग का टेलीग्राम पर जो है चैनल है उसी पर आपका नोट्स डला जाएगा, टाइम पे नोट्स करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे तरीके से, और पीछे वाला जितना क्वेश्चन करा है उसका रिवाइज करते रहिएगा, अच्छे से रहिए। और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।